हॉलीवुड का नाम जितनी इज्जत से लिया जाता था, वो पिछले कुछ सालों में थोड़ा नीचे तो हुआ है, लेकिन फिर से छलांग मारी है नेटफ्लिक्स की एक अनोखी अद्भुत हॉरर वेब सीरीज ने। बहुत टाइम हो गया ना ऐसा शो आए हुए जिसके सब्जेक्ट को देखकर लगे ऐसा तो पहले कभी कुछ देखा ही नहीं। बस इसमें चुटकी भर हॉरर और मिला दो। सुंदर चेहरे पर मत जाना, ये लड़की अपने खुद के साथ जो करने वाली है आप हैंडल नहीं कर पाओगे, और दूसरों के साथ जो होगा आपने सोचा तक नहीं होगा। समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन। जितना धमकी भरा इस शो का नाम है, उससे भी ज्यादा सदमा देने वाला है इसका ब्लडी लाल कंटेंट। 100-200 लीटर खून तो पानी की तरह बह गया। सीजन के ठीक बीच में एक ऐसा भयानक सीन है जिसमें एक औरत के पेट से बच्चे को बाहर निकालते हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। 8 एपिसोड्स का ये खतरनाक शो नेटफ्लिक्स पर हिंदी डबिंग में रिलीज हुआ है, जिसे देखते वक्त ऐसा लगेगा अपनी खाल के अंदर कुछ घुसकर रेंग रहा है। पहले से ही सावधान कर देती हूं, शो के कुछ सीन्स बहुत ज्यादा खून खराबे वाले हैं, प्लस थोड़ा बहुत 18+ कंटेंट भी है हल्का। लेकिन असली शर्त यह है कि 5-6 घंटे दिमाग को खुला रखना है, क्योंकि इस सीरीज को सिर्फ एंजॉय नहीं करना बल्कि सॉल्व भी करना पड़ेगा। कहने को ये सिर्फ इमेजिनेशन है, लेकिन इतने सारे ट्विस्ट हैं, इतना यूनिक टॉपिक बनाया है जिससे आएंगे बहुत सारे सवाल जिसका जवाब आपको ढूंढना है। दिमाग का टेस्ट लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शो का पहला सीन, लड़का लड़की, सुनसान शहर, एक खाली घर जिसके पास खड़ी है अकेली कार जिसके अंदर मौजूद है एक रोता हुआ बच्चा। ऐसे में अगर आप होते तो क्या करते? भूत प्रेत, क्रिमिनल या सिर्फ बुरा सपना? हजारों ख्याल दिमाग में एक साथ आएंगे। ऐसी अनप्रिडिक्टेबल और डार्क कहानी है शो की जो मजबूर कर देता है अपने नाम को बार बार दोहराने के लिए। कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। पोस्टर देखकर आपको समझ तो आ गया होगा। ये कहानी है एक भयानक शादी के बारे में जो लड़का लड़की करने वाले हैं 1 हफ्ते 7 दिनों के अंदर, जिसे करने के लिए इन्हें शहर से दूर एक जंगल में अपने परिवार के पास जाना पड़ेगा। ये घर किसी महल से कम नहीं है, और महल के आगे भूतिया लगाना तो कॉमन सेंस है। लड़की अपने माँ बाप के बारे में किसी को बताती नहीं है, और लड़के के घर वाले इतने अजीब जो जानवरों के मरने के बाद उनकी असली खाल को किसी और को पहना के एक तरीके से जिंदा रखते हैं, टैक्सीडर्मी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर खाल को जिंदा रखा है तो क्या उससे जुड़ी आत्मा भी इस घर में कैद है? शायद इसीलिए लड़की को पहली रात किसी अंधे के मेहमान के होने का एहसास होने लगता है। सिर्फ इतना नहीं, इस घर के बच्चे भी अजीब हैं, जिसकी बात माने तो घर के बगल वाले जंगल में एक माफी वाला सॉरी मैन रहता है जो लोगों को जान से मारते वक्त उनसे बार बार माफी मांगता है। और इस बात का सबूत खुद उस बच्चे का बाप, जो दूल्हे का भाई भी है, जिसने अपनी आंखों से बचपन में एक मर्डर को लाइव होते हुए देखा था। और इतनी मनुष्य जगह पर जो शादी होने वाली है उसका क्या हाल होगा हम सब जानते हैं। लेकिन जो नहीं पता वो ये कि शादी करने वाले 8 एपिसोड किस हालत में खत्म करेंगे, बचेंगे भी या नहीं। वैसे एक हिंट दूं, इस शो की लीड कैरेक्टर अपने पैर की छोटी उंगली के साथ जो करने वाली है उसे देखने से पहले आंखें बंद बिल्कुल मत करना, तभी तो असली थ्रिलर का पेन आएगा। देखो, इस शो से हॉरर कंटेंट की ज्यादा उम्मीद लगाओगे तो दिल टूट जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली में मिस्ट्री थ्रिलर ज्यादा है, दिमाग का खेल। भूत प्रेत थोड़ा सा है। इस शो का कॉन्सेप्ट एक श्राप के बारे में है जो कैसे, किसको, क्यों लगा और कैसे अगले जनरेशन तक पास होता चला गया और इसे खत्म कैसे करना है। 8 एपिसोड में बहुत सारी डिटेलिंग की गई है। डार्क थ्रिलर शोज देखना पसंद है तो अच्छा वाला टाइम पास होगा, लेकिन अगर हो सके तो स्पीड 1.5 कर लेना, वरना बातें बहुत सारी हैं, डायलॉग्स पर डायलॉग्स जो सीरीज स्लो कर देता है। लेकिन जिस तरीके से शादी के सिस्टम को इस इमेजिनरी कहानी से जोड़ा है, वो स्टोरी को टोटली फ्रेश, डिफरेंट और एकदम अनप्रेडिक्टेबल कर देता है। स्टार्टिंग, बीच का और एंडिंग आप कुछ गेस नहीं कर सकते। 5 में से 3.5 स्टार्स मिलेंगे। सस्पेंस, सरप्राइज फैक्टर, रियल जैसी कास्टिंग और ब्लडी सीन्स के लिए नेगेटिव हजारों बातें। थोड़ी स्लो स्पीड और हॉरर जिसका बहुत स्कोप था लेकिन इस्तेमाल नहीं हुआ।
अकेले देखोगे तो डर लग सकता है, घर वालों के साथ देखा तो कुछ सीन्स पर चप्पल पड़ सकती है। कंफ्यूजन यही तो है शो का असली मकसद। टेक केयर। बाय बाय।